नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 25 मार्च के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो एचपीयूजी के जो अभी एग्ज़ाम होंगे उनका रिजल्ट जो है वो परीक्षा के 1 महीने के बाद जो है वो घोषित किया जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग जो आदेश हैं वो जारी हो गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू बीए बीएससी बीकॉम शास्त्री पेपर चेकिंग के रिगार्डिंग भी एक अपडेट आया हुआ है, तो इसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही एचपीयूजी के छात्रों को स्पेशल चांस जो है वो अब कब मिलेगा, कौन से महीने में मिलेगा, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीपीजी के जो नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं और जो अभी दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुए थे उनके जो रिजल्ट हैं वो कब तक आएंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित भी कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट आए हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे एचपी स्पेशल चांस की बात करें तो फिलहाल नहीं मिलेगा स्पेशल चांस। तो एचपी यूजी फर्स्ट ईयर के जो छात्र जिनको पहले कंपार्टमेंट आई हुई थी और उनको दो जो है वो चांस मिले थे, उसमें वो अपनी कंपार्टमेंट पूरी नहीं कर पाए। उसके बाद जो है वो उनको वहाँ पे एचपी ने स्पेशल चांस दिया था, जहाँ पे भी उनकी कंपार्टमेंट जो है वो क्लियर नहीं हो पाई। तो अब जो है वो ऐसे छात्र एचपी से मांग कर रहे थे कि उनको स्पेशल चांस दिए जाए। तो एचपी इन छात्रों को स्पेशल चांस देने वाला था, लेकिन जैसे अभी इलेक्शन चले हैं तो वहाँ पे जो है वो इलेक्शन कमीशन से भी इसके रिगार्डिंग अनुमति जो है वो मांगनी थी। तो एचपी ने जो है वो इलेक्शन कमीशन से अनुमति मांगी थी, लेकिन इसको लेके इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। इससे अब जो है वो 28 मार्च से शुरू हो रही परीक्षाओं में जो है वो छात्रों को ये चांस मिलना वो जो है वो अब संभव नहीं है। अब एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए भी जो है वो समय नहीं मिल पाया है। तो अब ये जो स्पेशल चांस है वो छात्रों को सितंबर महीने में जो है वो मिलेगा। यहाँ पे एचपी पेपर चेकिंग की बात करें तो पेपर चेकिंग को अतिरिक्त स्टाफ इस बार समय पे आएगा रिजल्ट। प्रदेश भर के कॉलेज छात्रों को नहीं होगी दिक्कत। तो प्रदेश की डिग्री कॉलेज में 28 मार्च से फाइनल परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। इस बार पेपर चेकिंग का कार्य जो है वो समय पे पूरा किया जाएगा। इसके लिए डिग्री कॉलेज में अतिरिक्त स्टाफ हायर किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी डिग्री कॉलेज को निर्देश जारी किए हैं कि पेपर के मूल्यांकन कार्य को समय पे जो है वो निपटाने के लिए असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर सहयोग करेंगे। हर बार ये देखने में आता है कि जो पेपर चेकिंग का काम है वो समय पे पूरा नहीं हो पाता है, जिसके कारण इसके चलते रिजल्ट निकलने में भी जो है वो दिक्कत आती है। समय पे छात्रों के रिजल्ट नहीं आ पाते हैं और उन्हें 3 से 4 महीने का इंतजार करना पड़ता है। ऐसा इस बार ना हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने पहले ही सभी कॉलेजों को दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि छात्रों का मूल्यांकन का कार्य समय पे जो है वो निपटाया जाए, ताकि ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे डिग्री कॉलेज इसके लिए खुद अपने लेवल पे जो है वो एक्स्ट्रा टीचर की ड्यूटी भी लगा सकते हैं। पेपर चेकिंग का कार्य समय पे पूरा होगा तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी रिजल्ट बनाने में आसानी होगी। पेपर चेकिंग की प्रक्रिया स्कैनिंग के माध्यम से की जाएगी और परीक्षा परिणाम जो है वो ईआरपी सिस्टम से जारी किया जाएगा। करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में ईआरपी सिस्टम स्थापित किया गया है। एचपीयू का कहना है कि 40 दिनों के भीतर छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ताकि वह अगले सेशन में जल्द से जल्द भाग ले सकें। इसी के साथ जो अभी एग्ज़ाम होने हैं उसके पेपर चेकिंग के लिए जो हिमाचल में है वहाँ पे 157 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जो है वो 90,000 परीक्षार्थी जो है वो एग्ज़ाम यहाँ पे देंगे। और कॉलेज प्रिंसिपल को बोला गया है कि वो समय से इंटरनल असेसमेंट भी भेज दे, ताकि छात्र जो है वो अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। अदरवाइज उनके एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड नहीं होंगे। तो जैसे कल या आज तक जो है वो जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं वो आ जाएंगे। और कुछ एक बोल रहे थे कि वहाँ पे दिक्कत आ रही है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, तो वो सर्वर इशू है, वो भी सही जो है वो हो जाएगा। इसी के साथ परीक्षा के 1 माह बाद घोषित किए जाएंगे यूजी के रिजल्ट। आदेश जारी। तो कॉलेज में यूजी छात्रों के रिजल्ट में हो रही देरी, अब शिक्षा विभाग जो है वो उस पर एक्शन मोड पे आ गया है। शनिवार को उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक अमरजीत शर्मा ने आदेश जारी किए कि जो यूजी बीए बीएससी बीकॉम शास्त्री के रिजल्ट हैं लास्ट ईयर के, वो 1 महीने के बाद घोषित की जाएँ, यानी कि परीक्षा के 1 महीने के बाद घोषित की जाएँ, ताकि कॉलेज छात्र समय पर मेरिट के आधार पर दूसरे बड़े शिक्षण संस्थानों में दाखिला ले सके। शिक्षा विभाग ने प्रदेश विश्वविद्यालय व क्लस्टर विश्वविद्यालय के प्रबंधन को पत्र जारी कर ये आदेश जारी करे हैं। इस पत्र में जिक्र किया गया है कि कॉलेज में यूजी परीक्षाएं मार्च व अप्रैल तक चलेगी। ऐसे में मई व जून से
के पहले छात्रों के जो रिजल्ट है वो जारी कर दिए जाएँ। विभाग ने असिस्टेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसरों की भी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी है। वही आदेश जारी किए गए हैं। जब तक कॉलेज में परीक्षाओं का दौर चल रहा हुआ है तब तक कोई भी ज़्यादा दिनों तक जो टीचर हैं वो छुट्टी नहीं ले सकते हैं। इसके साथ ही प्रोफेसरों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि यूजी छात्रों के रिजल्ट घोषित करने में किसी प्रकार की देरी ना करें। वहीं सही तरीके से इवैल्यूएशन का काम भी किया जाए। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के प्रबंधन व कॉलेज प्रिंसिपल को भी बोला है कि अगर यहाँ पे पेपर चेकिंग में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो इसके लिए जो है वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज जिम्मेवार होगा और छात्रों के जब भी पेपर चेक हो उसमें कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो विभाग के अधिकारियों की माने तो यूजी रिजल्ट में हो रही देरी की वजह से ग्रेजुएशन के बाद छात्रों को प्रदेश के बाहर भी दाखिले लेने पड़ते हैं और वहाँ पे छात्र अपने जो उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसमें वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं क्योंकि एचपीयू का रिजल्ट जो है वो देरी से आता है। तो इसी कारण जो है वो इस बार बोला गया कि एचपीयू का रिजल्ट जो है वो जैसे ही एग्ज़ाम होते हैं उसके 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो जारी कर दिया जाए। इसी के साथ अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि एचपीयू के जो यहाँ पे पीजी के नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम है वो कब तक होंगे, तो पीजी के जो नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम है वो मई जून मंथ में आयोजित होंगे और जो रिजल्ट है जो अभी दिसंबर में एग्ज़ाम हुए थे तो ये रिजल्ट जो है वो आप लोगों के मई में आने स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे बाय वीडियो इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने एमबीए में पीएचडी के लिए 5 अभ्यर्थियों का जो है वो चयन किया है। तो प्रदेश यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने एमबीए में पीएचडी के लिए 5 अभ्यर्थियों का चयन कर लिया है। इनका चयन जीआरएफ और ओपन फेलोशिप के आधार पर किया गया है और अब इनको सीधा प्रवेश जो है वो मिलेगा। प्रवेश के लिए सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के एमबीए विभाग ने 21 मार्च को इंटरव्यू किए थे और अब उनका जो परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आता है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।